थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। अगर ये तुम्हारे साथ भी होता है तो आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। अगर मैं होता तो कैसे सॉल्यूशन को अप्रोच करता। एंड उसके लिए हमारे पास है ये वाला PYQ फ्रॉम JEE एडवांस 2024। नाउ पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड गिवन इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो f of x एक पॉलिनोमियल दिया है एंड विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड f का एक वैल्यू भी गिवन है f of 1 इक्वल्स टू -9। नाउ सेकेंड लाइन में एक इक्वेशन गिवन है जिसका एक रूट है I√3। यहाँ से मेरे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करता कि अगर पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स रियल है एंड एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होगा, that is -I√3 is another root। Now मुझे निकालना है ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू जहाँ पर अल्फा i's are the roots of this polynomial। Now अगर इसके आगे मुझे कोई आइडियाज क्लिक नहीं करता तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाता, बट मेरा पहला ध्यान जहाँ पर जा रहा है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलिनोमियल का पहला टर्म्स जो कि है एक x⁴ एंड सेकेंड 4 टाइम्स x³। ये सबके दिमाग में विद इन सेकेंड क्लिक करेगा कि x⁴ का डेरिवेटिव है 4x³, तो डेरिवेटिव का कोई खेल होगा ये मुझे पता चल जाता। नाउ उसे वेरीफाई करने के लिए मैं बाकी जो टर्म्स है उसको देखूंगा एंड देखते ही पता लग जाता ये सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव ही है। एंड ये वाला पॉलिनोमियल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है एंड व्हाट दैट मीन्स 0 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिला, f' मीन्स f का डेरिवेटिव मिल गया जो कि एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है एंड उसका तीनों रूट्स मुझे मिल गया, तो मैं उसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं पेन उठा लेता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तीनों रूट्स है ये, तो इसका फैक्टर मैं रूट्स के मदद से लिख सकता हूँ एंड इट सिंप्लीफाइज टू दिस। नाउ इन दोनों को कंपेयर करके मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 3/2 एंड यहीं पर मैं ब्लंडर कर देता एंड ले आता 0 मार्क्स, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो मॉनिक नहीं है, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको मैं ऐसे फैक्टर नहीं कर सकता हूँ। सो राइट अप्रोच क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो एंड सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा 4x³ प्लस 12x। नाउ अगर मैं कंपेयर करूँ तो a होगा 0 एंड b इज आवर 6, सो f of x will be this। नाउ जो गिवन कंडीशन था f of 1 इक्वल्स टू -9 उससे मुझे मिलता है c इक्वल्स टू -16, तो मुझे f of x का तीनों अननोन कोएफिशिएंट्स मिल गया, सो f of x will be this। एंड इसको अगर हम फैक्टर करें तो आएगा ये, तो रूट्स होगा ±2 एंड ±I²8। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रूट्स सिंपली हो जाएगा 20। तो हमें लिखना सिर्फ इतना ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में सोचना होगा, कैलकुलेशंस कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें ऐसा वीडियो और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन का एनालिसिस लेके। बाय।